कॉलेज से छुट्टी के टाइम वो अक्सर बाहर खड़ा होता था। एक दिन उसने मुझे बोला कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने के बावजूद भी वो रोजाना वहीं खड़ा नजर आता था। फिर उसने जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने उससे हाँ कर दी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वक्त इतनी तेजी से गुजरा और कब ऐसे 8 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। रोज एक बात बार बार दोहराता था कि प्लीज मुझे कभी छोड़ना मत। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। उस लड़के के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खूबसूरत भी बहुत था और इखलाक का भी बहुत अच्छा था। इकलौता और माँ का लाडला बेटा था। मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों ये मुझ जैसी इतनी सादा सी लड़की से मोहब्बत करता है। इससे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले गया तो उसकी माँ ने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत प्यार दिया। फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो मुझे पता चला कि मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता कर दिया है। मैं बहुत रोई और रोते हुए मेरे पापा ने मुझे देख लिया। मेरे पापा ने मुझसे रोने की वजह पूछी। मैंने अपने बाबा को सब बता दिया और साथ ये भी बता दिया कि वह लितशी है। मेरे पापा ने साफ साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी उस लड़के से कभी शादी करूंगा। वो मेरे घर आया, मेरे बाबा के पांव में बैठ गया। उसकी माँ ने मेरे बाबा की बहुत मिन्नतें की लेकिन मेरे बाबा नहीं माने। मेरे बाबा ने मेरी शादी कहीं और रख दी। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो मैंने उसे बोला कि मैं अपने बाबा के खिलाफ नहीं जा सकती। तो उसने मुझे बोला कि जहां तुम्हारे पापा ने बोला है वहां शादी कर लो। मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। और इसी तरह मेरे बाबा ने मेरी शादी रख दी। मेरी शादी से 1 हफ्ता पहले मुझे पता चला कि वो अस्पताल में है। मैंने घर बोला कि मुझे उसके पास जाना है लेकिन मेरे घर वालों ने उसके पास नहीं जाने दिया क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था कि अगर तो मैं वहां गई तो वापस नहीं आऊंगी। फिर उसका दोस्त हमारे घर आया और उसने बताया कि उस लड़के का इंतकाल हो चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आज उसकी मौत ने मुझे पागल कर दिया है। ना ही अब मुझ में शादी की हिम्मत है और ना ही अपने घर वालों से बात करने की। अब मेरे पास खुद को कोसने और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा।